नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार है श्री रामदेव एकेडमी में। प्यारे विद्यार्थियों, संपूर्ण राजस्थान जी के बिल्कुल आपने जी हाँ सही पढ़ा, एकदम राइट पढ़ा, एकदम करेक्ट पढ़ा। राजस्थान संपूर्ण जी के निचोड़ लेकर आ चुका हूं प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के सभी एग्जाम्स जो 2025 में आयोजित होंगे उनके लिए सभी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली विद्यार्थियों, ध्यान से सुन लेना। राजस्थान जीके पर हम टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अगर आप बीएसटीसी चाहे आप कर रहे हो है ना रीट एग्जाम की तैयारी, चाहे आप रीट परी की तैयारी कर रहे हो है ना, अभी तो सभी विद्यार्थी लगभग रीट परी की तैयारी कर रहे हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, रीट परी की तैयारी कर रहे हो है ना, और चाहे आप है ना चतुश्रेणी कर्मचारी की कर रहे हो है ना, चाहे आप चतुर्श्रेणी कर्मचारी की कर रहे हो है ना, 4th ग्रेड की कर रहे हो, या फिर आप जेल प्रेरी कर रहे हो, सभी के लिए भाई इंपॉर्टेंट क्लास है। यानी कि सर जी हमारा 2025 में बेड़ा पार क्लास रहने वाली भाई। ठीक है विद्यार्थियों, और चैनल पर जो भी साथी नया जुड़ा है भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि हर कोई क्लास आए तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। अभी तक आपने इसे अपने परिवार को है ना ज्वाइन नहीं किया है तो भाई जल्दी से ज्वाइन कर ले, ये सब्सक्राइब वाला बटन है क्लिक कर दे भाई। ठीक है ना, ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद भाई। है चलो भाई, अब भाई करते हैं क्लास की शुरुआत। कि हो चुका आगाज रण का, अब तो युग बदलने की तैयारी है रे। अरे जीत उसी की होगी मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे बाबूड़ा, जिसका संघर्ष अभी जारी है, जिसका संघर्ष अभी जारी। सर इस संघर्ष को रखेंगे जारी, बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, इस संघर्ष को रखना है जारी बहुत ही शानदार तरीके से, बढ़िया वाले तरीके से, क्योंकि मेरे बाबूड़ों का, अरे मेरे बाबूड़ों का जो सपना है कि सर जी हम 2025 में सरकारी नौकरी लगेंगे। और दूसरा सपना है जो बता दूं क्या रे, चलो बाद में बता दूंगा। तो सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया भाई? 1540 में, 1544 में, 1519 में, 1437 में। तो गिरी सुमेल का युद्ध आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो ये आपका पूछा जाता है और ये आपको टॉपिक वाइज क्लासों में करवा रखा है, तो जाकर वहां पर देख लेना। यहाँ पर आगा होगा 1544 में, बी ऑप्शन आपका राइट है। सर ये टॉपिक वाइज क्लासे कैसे मिलेगी रे? व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करो और व्हाट्सएप पर फ्री में ग्रुप को ज्वाइन करो भाई। व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करो विद्यार्थियों। सर जी कहाँ पर करें व्हाट्सएप पे? तो आपको एक ही नंबर डायल करना है, इस नंबरों पर, ये आपके सामने नंबर दे रखे, इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को फ्री में ज्वाइन करो भाई। ठीक है, वहां पर संपूर्ण कोर्स फ्री में करवाया जाएगा, चाहे कोई से एग्जाम की तैयारी करो। कि बनास नदी का उद्गम है करौली पहाड़ी, विराट पहाड़ी, नाग पहाड़ी, अरे खमनौर की पहाड़ी। प्यारे विद्यार्थियों, ये बनास का उद्गम पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बनास का उद्गम है ना स्थल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है भाई। बनास नदी का उद्गम स्थल पूछा है तो ये हो जाएगा खमनौर की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां विद्यार्थियों? खमनौर की पहाड़ियां है जो बनास नदी का उद्गम हो जाएगा। किसका उद्गम हो जाएगा विद्यार्थियों? बनास नदी का उद्गम पूछे तो आपको खमनौर की पहाड़ियां बताना है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग, यानी कि किस दुर्ग को राजस्थान का वल्लोर कहा जाता है भाई? ये सर जी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आमड़े घोड़े वाले बाबा को पसंद आ गया। किसको पसंद आया भाई? घोड़े वाले बाबा को कौन जानता है रे? है रे घोड़े वाले बाबा। सर जी घोड़े वाले बाबा तो बहुत सारे, परंतु मैं उन घोड़े वाले बाबा की बात कर रहा हूँ। वो एक अंग्रेज अफसर है जिसका नाम है जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड। भाई बिल्कुल ये टोड को पसंद आ गया था जो है किला है ना। हाँ भाई, जिसको ये पसंद आ गया था वो था प्यारे विद्यार्थियों भैंस रोड गढ़। कौन सा गढ़ भाई? भैंसा सा और रोड़ा सा ने बनाया था। बिल्कुल भाई भैंस रोड गढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका डन डनाडन तरीके से राइट होना चाहिए भाई। सभी रसगुल्लों का सही आ रहा है क्या? एक बार बताना ना टेक्निकल टीम। ठीक है भाई, ठीक है सर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाहर सागर बांध है तो निम्नलिखित में से किस नदी पर है भाई? जवाहर सागर है आपके बांदी है, चंबल है, सतलुज है, साबरमती है। प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर लगा लेना भाई स्टार, क्योंकि जवाहर सागर बांध का पूछा गया प्रश्न है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई परीक्षा की दृष्टि से भाई। ठीक है ना, ठीक है सर, ध्यान से सुन लेना विद्यार्थियों, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है। और ये बांध बना है विद्यार्थियों चंबल नदी पर। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर बना है, यानी कि आपका बी ऑप्शन राइट है होना चाहिए भाई। कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है विद्यार्थियों? सर जी मारो तो बी ऑप्शन एकदम राइट हो रहा है भाई, क्या बात है। चलो ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है विद्यार्थियों, ये भी बड़ा शानदार है कि मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब हुई थी भाई? ये भी स्टार लगाने वाला क्वेश्चन है भाई। ये भी आपका
स्टार लगाने वाला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, ध्यान रखना। 1924 में हुई, 1933 में हुई, 1944 में हुई, 1946 में हुई मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना। बड़ा शानदार क्वेश्चन है विद्यार्थियों, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। ये हुई थी मेरे लाडलो 1933 में। कब हुई भाई? 1933 में हुई थी मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना। बिल्कुल मेरे बाबूड़ा, बी ऑप्शन को लॉक कर देना। अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन कि राव बीका ने किस वर्ष में बीकानेर नगर की स्थापना की? यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि राव बीका, कि बीका जी ने बीकानेर शहर कब बसाया भाई? अरे बीका जी ने बीकानेर बसायो, जोधा जी ने जोधपुर, जोधा जी ने जोधपुर बसायो भाई। कब बसायो भाई? सॉरी, कौन सा बसाया? जोधपुर बसाया। ये थे इनके पुत्र, यानी कि जोधा होते हुए पिता। जोधा कौन थे? पिता। और पिता ने बसाया जोधपुर और बेटा ने बसाया बीकानेर। बिल्कुल भाई, है ना। राठौड़ वंश के राव बीका ने अक्षय तृतीया के दिन बसाया, यानी कि अक्षय तृतीया दिन क्या रखी भाई? बीकानेर की नींव रखी भाई। अक्षय तृतीया के दिन बीकानेर की क्या रखी विद्यार्थियों? नींव रखी। और अक्षय तृतीया का दूसरा नाम क्या है विद्यार्थियों? अक्षय तृतीया का दूसरा नाम है आखा तीज। आखा तीज हो जाएगा विद्यार्थियों, ध्यान रखना रे बाबूड़ा, ध्यान रखना भाई। आखा तीज इसमें राइट हो जाएगा। और ये हुई 1488 में बीकानेर की स्थापना की गई थी। मेरे बाबूड़ों का बी ऑप्शन आ रहा है क्या? बिल्कुल बताने रहा रसगुल्ला, ठीक है ना। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन है कि आजम और जाजम प्रिंट राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध हस्तशिल्प है भाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी विद्यार्थी गलत नहीं करेगा भाई, कोई भी विद्यार्थी गलत नहीं करेगा। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अलवर, जयपुर भाई। आजम और जाजम प्रिंट आपका पूछा गया प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के भी आप लगा लेना स्टार प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। ये विद्यार्थियों आपके चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध हस्तशिल्प हो जाएगी भाई। अरे बाबूड़ों का बी ऑप्शन आ रहा है क्या रे? अरे बिल्कुल बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है भाई? काली मिट्टी है, पीली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी, की कौन सी मिट्टी को है जो रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो भाई व्हाट्सएप पर बता देना, ठीक है सर जी। व्हाट्सएप नंबर ये दे रखे हैं, इस नंबर पर सारे क्लासेस टॉपिक वाइज हो रही है, बिल्कुल एकदम फ्री है सर जी। इतना सारा कुछ फ्री, बिल्कुल केवल नोट्स के पैसे लगेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो भाई, कोर्स आपका संपूर्ण तैयार हो चुका है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। कौन सी मिट्टी को? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है भाई। चलो कि तारा शर्मा निम्नलिखित में से किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है भाई? भवई नृत्य है, तेरे ताली है, कच्ची घोड़ी है, गैर नृत्य। इसमें पूछा है तारा शर्मा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नृत्यांगना का तारा शर्मा नृत्य का पूछा गया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है भाई? यहाँ पर कलाकार पूछा विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये हो जाएगी भवई नृत्य। किस नृत्य की विद्यार्थियों? भवई नृत्य की कलाकार है भाई। बिल्कुल ए ऑप्शन को लॉक कर दिया क्या रे रसगुल्ला? ए ऑप्शन को लॉक कर दिया क्या? बिल्कुल सर जी, हमने कर दिया। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्वतंत्र बावनी, कौन सी बावनी भाई? स्वतंत्र बावनी की रचना किसने की भाई? फागू महाराज ने, ठाकुर ओंकार सिंह ने, दूलिया राणा ने, तेज कवि जैसलमेरी ने भाई। इसमें क्या पूछा विद्यार्थियों? इसमें क्या पूछा विद्यार्थियों आपको? इसमें पूछा है कि स्वतंत्र बावनी रचना किन की है भाई? किसकी है भाई? किसने की भाई स्वतंत्र भावना नामक ग्रंथ की रचना भाई? ये आपका क्वेश्चन बड़ा शानदार रहता है। यहाँ पर तेज कवि जैसलमेरी आ रहा है सर जी, उनका सी। अरे मेरे बाबूडो का डी ऑप्शन डन डराडन तरीके से आ रहा है क्या? एक बार बताना टेक्निकल टीम, डी ऑप्शन डन डराडन तरीके से राइट आ रहा है क्या? चलो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है विद्यार्थियों कि राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य है भाई? राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य कौन सा है भाई? राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि फर्स्ट आपका भालू अभ्यारण्य पूछा है भाई। जल्दी जल्दी आंसर करना चाहिए विद्यार्थियों, शानदार तरीके से आना चाहिए। ताल छापर है, कनक सागर है, बंद बेरटा है, सुंदा माता भाई। यहाँ पर पहला भालू अभ्यारण्य पूछा गया है जिसमें रोपवे भी स्थापित किया जा सकता है, वो किया जा चुका है सुंदा माता, यानी कि प्रथम रोपवे पूछे। अगर आपको प्रथम रोपवे पूछे तो विद्यार्थी आपको सुंदा माता भी लॉक कर देना
अभ्यारण्य हो जाएगा। अरे मेरे रसगुल्लों का डी ऑप्शन आ चुका है क्या रे? अरे बिल्कुल बिल्कुल। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विग्रह राज रचित रचना हरकेली क्या भाई? ये विद्यार्थियों आप एक बार हरकेली को पढ़ेंगे ना, इसके बारे में थोड़ा सा भी सुन लेंगे ना, अगर आप है ना यूट्यूब या फिर गूगल पर सर्च करना हरकेली विग्रह राज का जो है ना, ऐसे करना विग्रह राज का हरकेली नाटक है ना, तो क्या भाई मैंने आपको बता दिया, यहाँ से नाटक बोल ही दिया है, तो यहाँ पर आपको ए ऑप्शन है लॉक कर देना, यानी कि ये विग्रह राज द्वारा रचित एक नाटक है भाई हरकेली। किसके ऊपर है एक बार सर्च करना, एकदम बढ़िया है भाई, ठीक है ना। बिल्कुल भाई। आखा तीज किस माह में आती है विद्यार्थियों? इस दिन की सबको होती है फिकर, क्योंकि बाबूड़ा इस दिन है ना सबके लगते हैं फेरे जिनको बाकी रह जाते हैं। सर जी कैसे? क्योंकि इस दिन होता है जीमना। अरे बाबूड़ा जीमना नहीं होता है क्या? शादियां नहीं होती आखा तीज की? बिन पूछा मोहरत बाबूड़ा, शादी का बिन पूछा मोहरत है ना गाँव में होता है ना, बिल्कुल सभी जगह होता है, गाँव की जरूरत थोड़ी है, शहर में भी होता है। बिन पूछा मुहूर्त बिन पूछा फेरा, यानी कि मेरे रसगुल्लों का इसी दिन का इंतजार है, मुझे सब पता है रसगुल्ला है भाई। क्लास को लाइक कर देना भाई, ठीक है ना। बिन पूछा मुहूर्त ये फाल्गुन में आता है, चैत्र में आता है, वैशाख है, कार्तिक में भाई कब आता है विद्यार्थियों? आखा तीज कब आतो है हमारा लाडला? आखा तीज आतो है, अरे रसगुल्ला आखा तीज आतो है वैशाख में, और इसी दिन बीकानेर में पतंगे उड़ाई जाती है, बीकानेर में पतंगे उड़ाई जाती है। परंतु हाँ नागौर में पूछे पतंगे तो वो है भाई 14 जनवरी को, 14 जनवरी को ओनली फॉर नागौर में ज्यादा प्रसिद्ध है भाई, ठीक है। बाकी भारत में पूरे में नागौर में 14 जनवरी मकर संक्रांति को ये जो है जो पतंगे उड़ाई जाती है। परंतु बीकानेर एक ऐसा स्पेशल है जिला है जो पूरे मेरे हिसाब से भारत में है, जिसमें आखा तीज के दिन वैशाख आता है गर्मियों में, उस टाइम में पतंगे उड़ाई जाती है, पतंग महोत्सव है। और ये आपके सीट में आया गया क्वेश्चन है कि सिटी में कि सर जी कि पतंग महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? पतंग महोत्सव प्यारे विद्यार्थियों, पतंग महोत्सव पूछा गया, कौन सा महोत्सव? पतंग महोत्सव पूछा गया था, वो मेरे लाडला बीकानेर था, और बीकानेर था, ठीक है ना। एक पेपर में सही तक है ना जिला पूछा, और एक पेपर में क्या पूछा कब, तो कब मेरे विद्यार्थी हो जाएगा वैशाख में, कब हो जाएगा वैशाख में, जो बीकानेर में मनाया जाता है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि लसाड़िया का पठार है राजस्थान के किस जिले में है? नए के अनुसार भी बताना विद्यार्थियों आपको, राजसमंद है ना, सिरोही है, बांसवाड़ा है, उदयपुर है। यहाँ पर नए और पुराने के दोनों का अनुसार बताऊंगा। एक बार क्लास को भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना नए विद्यार्थी, ठीक है ना। और चैनल पर नया जुड़ा है और बाबूड़ा इसे नंबर है ना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले रहना भाई, ठीक है। चलो भाई उदयपुर है, और नए के अनुसार सलूम्बर है भाई। कौन सा विद्यार्थियों? नए के अनुसार पूछे तो सलूम्बर जिला है भाई, क्योंकि 50 जिले हो चुके अभी, है ना। क्योंकि लगभग जहां तक संभावना बनती है कि 2025 में नए जिले के अनुसार आएगा भाई, 50 जिले और 10 संभाग के अनुसार आएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि चावंड है जो महाराणा प्रताप की कितने वर्ष तक राजधानी रही भाई? महाराणा प्रताप की राजधानी कौन सी थी? चावंड। किसने बनी? महाराणा प्रताप ने बनी। ये कितने वर्षों तक रही भाई? 15 वर्ष से, 20 वर्ष से, 12 वर्ष से, 16 वर्ष से। बाबूड़ा स्टार लगा लेना, क्योंकि है ना चावंड से बहुत सारे क्वेश्चन है, चाहे चावंड चित्रकला हो, है ना, जो चावंड को राजधानी बनाने का क्वेश्चन हो, चावंड से क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में आता है, मैंने बहुत बार देखा विद्यार्थियों। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 वर्षों तक रही। अरे मेरे क्यूट क्यूट रसगुल्लों का सी ऑप्शन आ रहा है क्या भाई? बिल्कुल आ चुका है सी ऑप्शन, बिल्कुल भाई। एक बार क्या कर देते सभी विद्यार्थी, क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना भाई कि निम्न नहीं कौन सा युग में जो सही सुमेलित नहीं है बाबूड़ा? इसमें क्या पूछा है भाई? सुमेलित नहीं है सर जी। अरे इसमें कौन सा भाई? AW सिक्कर चूरू, और BSHW बाड़मेर जालोर, BWHW ये आपका हो जाएगा जैसलमेर और पश्चिमी बीकानेर। यहाँ पर हो जाएगा CWG अरावली के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। गलत बताना है। देखो विद्यार्थी आपने ढंग से पढ़ा है तो पहले ही गलत दे रखा है, पहले ही गलत दे रखता। AW किस में आता भाई? AW में कौन से जिले आते? AW में आता है मेरे बाबूड़ा, अरे मेरे रसगुल्ला हाड़ौती। कौन सा आता है? हाड़ौती। अब मेरे को इस पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाड़ी तो किसको कहते हैं? हाड़ौती में कितने जिले हैं, है ना, ज्यादा नहीं बताऊंगा, 4 जिले हैं। हाँ, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी फिर।
चलो कि तुलसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा पहना जाता है, पैर में, कान में, गला में, हाथ में। ये भी बड़ा जो क्वेश्चन है आपका, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, इसके भी बड़ा बड़ा स्टार लगा लेना क्योंकि ये पूछा जाने वाला प्रश्न है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। बिल्कुल देखो विद्यार्थी, तुलसी पूछा है तो तुलसी पहनी जाती है गले में। कहाँ पर है? जैसे ठूसी है, एक तो ठूसी बहुत पूछा गया प्रश्न है, एक क्या होता है वो मादलिया, मादलिया होता है ना, हाँ मादलिया भी गले का ही होता है। ये दो क्वेश्चन है जो है ना चर्चा में रहते हैं ना। और बोरला भी पूछा जाता है कई बार, है ना, बोरला। एक दिन आभूषणों की क्लास है, ठीक है। चलो कल हम आभूषणों की, हाँ आभूषणों की तो हो गई नहीं क्या? चलो कि गुड़ला का त्योहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? अरे विद्यार्थियों बड़ा शानदार क्वेश्चन है। राव सातल देव, मुल्लू खां, उल्लू खां, गुड़ले खां। अब क्या करेंगे? मुझे पता है 95% विद्यार्थी क्या करेंगे? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। सर जी गुड़ला से गुड़ला काटो, हर बार काटने से नहीं होता, हर बार ट्रिक नहीं होती है। अब यहाँ पर समृद्धि पूछा, किसकी याद में मनाया जाता है? किसकी याद में बनाया जाता है लाडला? जल्दी से बताना चाहिए भाई। राव सातल देव की याद में मनाया जाता है। राव सातल देव ने, और उन कन्या को बचाओ जिसको, अरे गुड़ले खान ने ना अपहरण करके ले जा रहा था, उस गुड़ले खान को तो मारा था भाई। उस युद्ध में गुड़ले खान को मार कर उसके ना जो टकला था ना, उसका सर था ना, उसको घड़ा बना के, अरे उसको घड़ा बना के, है ना, उसको गुड़ला बनाया। गुड़ले खान का गुड़ला यानी कि घड़ा होता है ना, घड़ा नहीं होता जिसमें पानी भरा जाता है, उस घड़े में छेद करके दीपक जला के अरे पूरे शहर में फेरा गुड़ला खान। राव सातल देव, ये गुड़ला तैयार है विद्यार्थियों। गणगौर आती है ना, अब सर जी गणगौर कब आती है? मेरे विद्यार्थी को तो यही नहीं पता। क्यों भाई? गणगौर आती है चैत्र की, चैत्र माह की, चैत्र माह की शुक्ल तृतीया। कौन सी तृतीया भाई? शुक्ल तृतीया को आती है भाई, शुक्ल तृतीया को आती है। और उससे 8 दिन पहले, 8 दिन पहले ये गुड़ला त्योहार शुरू हो जाता है, जो गणगौर तक है चलता है भाई। ठीक है विद्यार्थियों, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी सतह के थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? सर जी गायब हो जाती है, बिल्कुल भाई। वो क्या है? आंतरिक प्रवाह की नदी है, आंतरिक अपवाह की नदी है विद्यार्थियों, ध्यान रखना। आंतरिक अपवाह की नदी है जो क्या हो जाती है? रेत के थोड़े से बहाव में। जो तार का मरुज तो ले भाई, यहाँ पर तो गायब भी होगी है, तो गायब हो जाते बड़े बड़े, ये तो नदी है, ठीक है। नदी से बड़ा ही क्या होता है? नदी से बड़ा ही क्या होता है? तो यही गायब हो रही, काकनी है, बनास है, काली है, लूणी है। और बनास और नदी तो ये तो है ना, हाँ ये तो अपवा क्षेत्र की हो जाए, है ना, आंतरिक की नहीं है, ठीक है। चलो इसमें काकनी नदी है भाई, काकनी नदी है जो विलुप्त हो जाती है भाई, तार के मरुस्थल में क्या हो जाती है विद्यार्थियों? विलुप्त हो जाएगी। कि राजस्थान का कौन सा जिला बंदेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए भी? बंदेज साड़ियों के लिए। सर जी ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है क्या? बिल्कुल मेरे लाडला, ये भी क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पर आप लगा लेगा स्टार कि सर जी मेरे को अभी तक कोर्स नहीं मिला है। तो प्यारे विद्यार्थी ये नंबर किस लिए दे रखे, व्हाट्सएप ग्रुप किस लिए बना रखा है, व्हाट्सएप पर मैसेज करो, टेक्निकल टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देगी और फ्री में आपको संपूर्ण कोर्स मिलेगा भाई, ठीक है। ठीक है सर, तो जोधपुर में बंदेज की साड़ियाँ प्रसिद्ध है, ठीक है। चलो रंगाई छपाई के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? रंगाई छपाई कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? रंगाई छपाई, रंगाई या फिर छपाई की बात कर ले तो ये लगभग पाली आंसर आएगा, ठीक है। चलो और पाली का एक स्थान जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, स्तंभों का घर, रणकपुर, रणकपुर जैन मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर, है ना। स्तंभों का अजायब घर भी उसको कहते हैं भाई, है ना। जो बातें इंपॉर्टेंट आएगी वो मैं बताते रहूंगा भाई। कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है भाई? माई है, चंबल है, बनास है, बाणगंगा भाई। ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई। बाणगंगा, अर्जुन की गंगा, किसकी गंगा? अर्जुन की गंगा, किसकी गंगा पूछिए भाई? अर्जुन की गंगा, इसको अर्जुन की गंगा भी कहते हैं विद्यार्थियों, ठीक है ना। ठीक है सर, बिल्कुल ध्यान रख लेना भाई। यहाँ पर अरब सागर में गिरती है वो नदी पूछिए भाई। यहाँ पर माही नदी है क्या? अरे माही नदी है क्या? बिल्कुल सर जी माही नदी है। बाकी ये तीनों की तीनों कहाँ पर मिलती है भाई? ये यमुना में मिल जाती है। कहाँ पर मिल जाती है भाई? यमुना में मिल जाती है। और यमुना, यमुना कहाँ की है भाई? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां तीनों की तीनों, ठीक है ना। ठीक है सर। चलो कि जाला हवेली किस महल या किले में स्थित है भाई? जाला हवेली पूछा आपको। बीकानेर, कोटा, बूंदी, झालावाड़। आप सोच रहे होंगे सर जी झालावाड़
यहाँ पर देखो झाला नहीं होगा, क्योंकि झाला का क्षेत्र यहाँ भी रही, झालाओं की कार्यभूमि कोटा भी रही। ठीक है ना, ठीक है सर। चलो बी ऑप्शन आपको लॉक कर देना। चिरंजी संप्रदाय की स्थापना किसने की भाई? चिरंजी, सॉरी यहाँ पर निरंजनी है ना, मिस्टेक हो गया ना पढ़ने में। निरंजनी संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय? निरंजनी संप्रदाय। ठीक है विद्यार्थियों, बिल्कुल भाई। पीपा ने की लालदास, हरिदास, मावजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये की थी हरिदास जी ने। किसने भाई? हरिदास जी ने। हरिदास जी ने, हाँ बिल्कुल। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट को सिर काटकर अव्वा के ठाकुर ने किले, अव्वा के ठाकुर, हाँ अव्वा के ठाकुर थे कुशाल सिंह, किले पर टांग दी? कौन से किले? अव्वा के जो किला था उसके दरवाजे पर। मिस्टर बटन, मैक मॉसन, मिस्टर काटम, जॉर्ज लॉरेंस। मैक मॉसन मारियो सर काट अव्वा पे टांकियो, बिल्कुल वो था विद्यार्थियों मैक मॉसन। कौन था विद्यार्थियों? मैक मॉसन था, जो कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था? जोधपुर का था भाई। कहाँ का था विद्यार्थियों? जोधपुर का था। अगर अब बात करें मिस्टर बटन की, तो ये बटन था ना, बटन गाँव किसके होते? सर जी बटन तो कोट के होते, तो बटन का हो जाएगा कोटा। बटन का कोटा, यानी कि ये कोटा रियासत का था पॉलिटिकल एजेंट। सर जी कोर्ट के क्या लगाते हैं? बटन लगाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों अभी तक याद नहीं होगा तो ट्रिक से याद करिया करो, बिल्कुल याद हो जाएगा। जॉर्ज लॉरेंस कहाँ का हो जाएगा? फटाफट बता दो, कमेंट है ये। कमेंट किसके लिए भाई? चलो कि भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान के कितने उपक्षेत्रों में बांटा जा सकता भाई? भू आकृति में पूछा है विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना। चलो भाई फटाफट आंसर दे देना। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है, तो यहाँ पर 12 भागों में बांटा जा सकता है भाई। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किलकिला तोप का संबंध है निम्न में से किस दुर्ग से भाई? अरे किलकिला तोप, ठीक है विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार है, कोई भी गलत नहीं करेगा भाई। आम्बेर दुर्ग है, आम्बेर नहीं होगा ना, आमेर होगा, आमेर होगा। ठीक है, आमेर होगा। मेहरानगढ़ है, जूनागढ़ है, चित्तौड़गढ़ है भाई। जल्दी से बताओ भाई कि किलकिला तोप है वो कहाँ पर जाएगी? एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है? जेबान तोप है, वो कहाँ पर है भाई? जेबान तोप कहाँ पर है भाई? कौन से किले में भाई? जल्दी से बता देना विद्यार्थियों, ठीक है ना। चलो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 में होगा मेहरानगढ़ जोधपुर में। मेहरानगढ़ जोधपुर में, और मेहरानगढ़ किसने बसाया? राव जोधा ने भाई। ठीक है, चलो राजस्थान में नहर सिंचाई के किस जिले का प्रथम स्थान है भाई? नहर सिंचाई भीलवाड़ा, राजसमंद, श्री गंगानगर, उदयपुर। नहर सिंचाई का पूछ रहा है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका ना। चलो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा श्री गंगानगर है, वो पहले स्थान पर आता है विद्यार्थियों, फर्स्ट स्थान पर आता है सिंचाई के मामले में भाई। कौन सी सिंचाई? देखो विद्यार्थियों ये भी क्वेश्चन पूछता है श्री गंगानगर किस स्थान में, तो नहर सिंचाई में फर्स्ट है भाई। ठीक है, नहर सिंचाई में क्या है विद्यार्थियों? फर्स्ट है भाई। चलो अगला क्वेश्चन। राज्यसभा, राज्यसभा में सीट के मामले में चुने जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु पूछा है। अब उम्र पूछ लिया, ये भी मामला बड़ा शानदार है भाई। है सीट के मामले में राज्यसभा के, तो राज्यसभा के होगी आपके 30 या फिर 25, जल्दी से बताओ भाई। अब देखो 21-38 तो नहीं है इसमें, 21-38 नहीं है, 30 या फिर 25 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर होगी आपकी 30 वर्ष। 30 वर्ष की आयु पूछते हैं, न्यूनतम आयु ना, बिल्कुल भाई। चलो गमदर का जैव विविधता पार्क राज्य के किस जिले में स्थित है भाई? उदयपुर में, चूरू में, करौली, सीकर। गमदर का जैव विविधता पार्क राज्य के किस जिले में स्थित है भाई? तो ये हो जाएगा उदयपुर में। कहाँ पर हो जाएगा विद्यार्थियों? उदयपुर में। ए ऑप्शन को शानदार तरीके से लॉक कर देना। चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की भाई? है चोपड़ा। माव जी है, दरियाव जी है, रामचरण है, रामदास जी है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बड़ा लेवल का क्वेश्चन है भाई कि चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना की माव जी ने, संत माव जी। ये कौन थे भाई? राजस्थान के संत थे, अलवर के, अलवर में इनकी कर्म भूमि रही भाई। ठीक है ना, ठीक है सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है विद्यार्थियों? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, निम्न में से कौन सा जिला राज्य की कुल उत्पादन में का 30% कपास का उत्पादन करता है भाई? कि जो कुल उत्पादन है ना राजस्थान का, जो कुल उत्पादन है राजस्थान का कितना उत्पादन होता है? 100% होता है। मान लो
उसमें से 30 का केवल एक जिला करता है, वो कौन सा है? पाली है, हनुमानगढ़ है, बूंदी है, टोंक है ना। बिल्कुल, जितना भी होता है उसका 30% पूछा है, तो उसका 30% करता है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में जो सबसे ज्यादा कपास होती है भाई, ठीक है ना। चलो भाई, बहुत ही शानदार तरीके से सभी रसगुल्लों का बी ऑप्शन आ चुका भाई। कि पंचायती राज विभाग के अनुसार राजस्थान के प्रत्येक जिले में औसतन कितनी ग्राम पंचायत होनी चाहिए? औसतन पूछा ना। हाँ भाई, बिल्कुल फिक्स नहीं है, औसतन पूछा कि इतनी ग्राम पंचायतें हैं भाई। कितनी है भाई? 340 है, 341 है, 342 है, 300 जो आपकी कितनी है? 43 है ना। बहुत ही शानदार, 40, 41, 42, 43, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखो 342 से औसतन है भाई, ठीक है। अगर जिलों के अनुसार देखे तो औसतन है 342 पुराने के अनुसार, ठीक है। चलो, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत से होती है। हरियाली तीज में अंत होता है, चित्रा चौथ है, शीतलाष्टमी, गणगौर, ले डूबी गणगौर, ले डूबी गणगौर। यहाँ पर गणगौर को सारे त्योहार खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल भाई, डी ऑप्शन आपका राइट है, होना चाहिए भाई। चलो, सिरोही राज्य का राजस्थान में पूर्ण विलय कब हुआ भाई? 5 जनवरी 1949 को, 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को, 15 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को। ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन है। 1 नवंबर 1956 को पूर्ण विलय हो चुका है ना। पूर्ण विलय की बात करें तो आपका बी ऑप्शन होगा। और इसका ना, बाकी सिरोही का जो मेन पार्ट है वो तो पहले हो गया ना, ठीक है। चलो, अब प्यारे रसगुल्ला जल्दी से बता दो भाई क्लास कैसी लगी। और सर जी, हमने अभी तक फ्री वाला कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो भाई इस नंबरों पर मैसेज करके व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना भाई, ठीक है ना। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। व्हाट्सएप पर मैसेज करके व्हाट्सएप पे जो ग्रुप है ना, जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना भाई, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री है भाई, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, खमा गणी।